नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। गुरुकुल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कुमोड़ का 26वां वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सीमा सुरक्षा बल की 55वीं वाहिनी पिथौरागढ़ के कमांडेंट आशीष कुमार व विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद हरीश चंद्र जोशी ने दीप प्रज्वलित करके किया। विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना व स्वागत गीत गाया। मुख्य अतिथि आशीष कुमार ने विद्यालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की सराहना की। कार्यक्रम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और उसमें जीत हासिल करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। अपनी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को व टॉप 10 में जगह बनाने वाले बच्चों को प्रबंधन द्वारा पुरस्कृत किया गया। वर्ष भर विद्यालय में 100% उपस्थिति दर्ज कराने वाले बच्चों व शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए गुरुकुल के चेयरमैन रमेश चंद्र जोशी ने पूरे वर्ष की आख्या प्रस्तुत की। संचालन प्रसिद्ध बाल साहित्यकार इंजीनियर ललित शौर्य एवं गुरुकुल की उप प्रधानाचार्या हेमलता अवस्थी ने किया। विद्यालय की प्रधानाचार्या कविता जोशी ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में गुरुकुल का समस्त स्टाफ, अवनीश गणकोटी, अभिभावक व विद्यार्थी उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने झूनी मलान में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों को साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, मानव तस्करी, बाल अपराध व नशापान आदि के प्रति जागरूक किया। उनकी समस्याओं को सुना व उनके समाधान का आश्वासन दिया। उन्हें मोबाइल पर आई OTP को किसी के साथ भी साझा न करने की सलाह दी। यातायात नियमों के पालन और दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक गोविंद बल्लभ जोशी, SO जाजरदेवल प्रकाश चंद्र पांडे, निरीक्षक अभिसूचना रोहित जोशी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। उसी कंपनी को सीनियर ऑफिसर अभी कॉल करेंगे आपको, वो कॉल आपको OTP के लिए आएगा और उस कॉल को मर्ज करने के लिए बोलेगा कि इन दोनों कॉलों को मिला दो। जैसे आप कॉल मिलाओगे, वो कॉल तो भी फ्रॉडस्टर ने किया है, उसमें OTP आ रहा है। जैसे ही वो कॉल मर्ज हुई, आपका OTP सुन लेगा, आपकी डिटेल्स ले, आपका बैंक बैलेंस आ। तो ऐसा कोई भी कॉल आपके पास आता है अननोन व्यक्ति का, जो आपको कॉल को मर्ज करने के लिए बोल रहा है, तो वो कॉल मर्ज नहीं करनी है। ये कॉल मर्जर नाम से नया स्कैम चालू हुआ है। आपको प्रलोभन देगा, पूरा नौकरी लगाने के बारे में बताएगा, अपने बॉस से बात करने निकाली सिम को दूसरे फोन में डाला, OTP मंगाया, OTP आ गया, बैंक बैलेंस साफ होता है ना। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा। हमें लगता नहीं फोन चाहिएगा, फोन में लॉक होगा तो कैसे खोलेगा, सिम निकालने। इसलिए प्रयास करो कि सिम को भी लॉक करके रखें आप लोग। ये भी नया फ्रॉड आ रहा है और बहुत लोग इसकी झांसे में आ चुके हैं। फोन जमा कराते कहीं पे, वहां से वो सिम निकाल के OTP लेते हैं, वापस आपकी सिम डाल दी, आपको पता नहीं चला और आपको लग रहा मेरा पैसा कैसे चला गया, ना OTP आया, मेरा फोन तो लॉक था, स्विच ऑफ था, ना मेरा पैटर्न किसी को पता था। तो सिम लॉक करना भी आवश्यक हो गया आज के समय, और ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपना फोन नहीं देना। एक कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम आप लोग पहले से वाकिफ होंगे कि कोई अनजान व्यक्ति आपसे फोन मांगता है, तो बोलता है कि मेरा फोन बंद हो गया या बैटरी डाउन हो गया, जो भी परिस्थितियां बताता है, मुझे एक फोन कॉल करना है। वो कुछ नहीं करता, आपसे फोन लेकर के आपके फोन को डाइवर्ट कर देता है अपने फोन पर। अब आपके फोन पे आने वाले मैसेज, आपके फोन कॉल सब उसको सुनाई देंगे और आपके पास कुछ नहीं आएगा। ऐसे किसी अनजान व्यक्ति को फोन भी नहीं देना। अगर कोई किसी को देना पड़ता है तो स्वयं बोले, आप उसका नंबर डायल करें, तब उसको फोन दें। दवाइयों के साथ उनको, मेडिटेशन के साथ उनको ठीक कराया जाता है। जैसे वो बाहर आते हैं, फिर ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आ गए, पुनः वो गिरफ्त में आ जाएंगे और पुनः वो साइकिल रिपीट होने लगेगी, जो जैसे जहाँ से शुरू की थी वापस वहीं पे आ जाएगी। तो इसमें किसी प्रकार का कोई रोमांच नहीं है। इसको तो आप मान के चलो कि ये कुरीति है, सामाजिक कुरीति है। पता चलने पर तुरंत उसका बहिष्कार करें और इसमें सबको एकजुट होकर के प्रयास करना है। कभी कभी होता है कि एक परिवार में कोई व्यक्ति कर रहा है तो गांव वाले, हम बाकी लोग सोचते हैं कि हमें क्या मतलब, उसका परिवार खराब हो रहा है। ये गलत माना। बिल्कुल, आज उसका परिवार है, कल वो आपके पड़ोसी है, आपका परिवार भी उसकी गिरफ्त में आ सकता है। फिर पूरा गांव आ जाएगा, पूरे गांव से फिर हमारे अन्य जो गांव का समूह है वो इकट्ठा हो जाएगा, फिर हमारे तहसील, फिर जनपद, फिर राज्य,
ऐसे करके हर जगह ये चीज फैलती रही है। तो नशे को लेकर के किसी प्रकार की कोई शर्मा शर्मी नहीं करनी है, पता चलने पर तत्काल उसका विरोध करें और बुजुर्ग होने के नाते उनको समझाएं उसके दुष्प्रभाव के बारे में। और बच्चों, आप लोगों से अपील, आप अपना भविष्य खराब ना करें। एक बार कोई मुकदमा आपके खिलाफ पंजीकृत हो गया, जीवन भर वो बोझ आपके साथ चिपका रहेगा, आपके कैरियर प्रोग्रेशन में आपको दिक्कत आएगी। अभी आप मुझे कुछ बता रहे थे कि उनको आर्मी में जाना है। अगर किसी प्रकार गलत काम में लिप्त होने से आपके खिलाफ कोई अभियोग कार्य आपने कर दिया या हो गया, या किसी के साथ रहने से आप भी आपके ऊपर भी धाराएं लग गई है, तो आपका जो करियर में वेरिफिकेशन होता है उस दौरान वो सारी चीजें आपके साथ अटैच हो जाती है। आपको लगा ना मैं एग्जाम पास कर लूंगा, मैं मेंशन नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा नहीं कि मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई भी हुई है, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी चीज छुपी नहीं रहती है। वो आपकी जब वेरिफिकेशन होगा उस दौरान वो सारी चीजें बाहर निकल के आ जाएंगी कि भाई इस व्यक्ति के खिलाफ तो फला वर्ष में ये अभियोग पंजीकृत हुए थे। और वो जैसे पता चलेगा आप टर्मिनेट कर दिए जाओगे, आपका शायद हो सकता है कि सिलेक्शन ही ना हो। इस चीज को भी ध्यान में रखना है आप लोगों को कि आपके भविष्य भी दांव पे अपराधों की वजह से लग सकता है। अपने आप को अपराधों से दूर रखना है, ऐसा कोई व्यक्ति करता है उससे दूर रहना है, और ऐसे सूचना मिलने पर तत्काल आपको अपने लोकल पुलिस थाने पर सूचना देनी है। बातों में बहलाना, शादी का वादा करना, और बहुत अच्छी बात है, आपको पता है माइनर लड़की 18 साल की उम्र को एक मानक माना गया। 18 से कम बालक या बालिका कोई भी हो, जो बालक भी शामिल है, वो जेंडर न्यूट्रल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, लिंग भेद नहीं है कि बालिका ये होंगी बालक नहीं होंगे, बालक व बालिका है। इनके साथ किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी असॉल्ट, उसको मतलब कुछ टच करना या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ कृत्य करना, उसको बरगलाना, ये सारे अपराध इसमें शामिल है। इवन उसको लेकर के जाना, तो हम गुमशुदगियां देखते हैं कि भाई नाबालिग बच्ची को ले गया, ये भी अपराध है। पुरुष अगर बालिग है वो पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, वही अपराधी है उसमें, भले ही वो अपनी मर्जी से गई हो या अपनी मर्जी के विरुद्ध गई हो। नाबालिग की मर्जी मान्य नहीं है कानूनी रूप से। तो कल को बहुत से ऐसे प्रकरण आते हैं उसमें लड़के बोलते हैं कि जी अपनी इच्छा से हमारे साथ गई, नहीं, वो नाबालिग है, उसकी इच्छा मान्य नहीं है, कानूनी रूप से बिल्कुल मान्य नहीं है। उस चीज को आपको बताना है, उसको समझाना है, ऐसे ये गलत है, ऐसा नहीं करना। जब बालिग हो जाएंगे परिवार के सामने जाकर के अपनी बात करेंगे, परिवार को मनाएंगे, आगे जो भी होगा उस अनुरूप होगा। इसमें बालक जो हमारे बच्चे हैं इनको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप लोग जो भी महिला मित्र वगैरह उनकी बातों में आकर के इस तरह की घटनाओं में लिप्त हो जा रहे हैं, इवन साथ ही हमारी महिलाएं जो बालिकाएं हैं वो भी ध्यान रखें कि एक एज के बाद ही कुछ चीजें करना जायज है। उस एज से पहले करेंगे तो उनकी अपने लिए भी वो नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि कोई ऐसी घटना होती है आज के टाइम पे छुपी हुई नहीं है। किसी को लगता नहीं किसी के साथ कोई घटना होगी तो वो गोपनीय रह जाएगी, है कहीं ऐसा? सब जगह पहले पता चल जाता है। तो जब पता चल गया तो फिर लोग एक धारणा बना लेते हैं उनके अगेंस्ट, भले हो सकता है कि वो सच में पीड़ित हो, तो दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन पति ने सोचा कि मैं प्रयास करता हूँ और अपने परिवार को बनाए रखना। महिला ने कहीं ना कहीं मन बना लिया था कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है। पति फिर भी निरंतर प्रयासरत था। वो जब एक दो बार उनके बीच में हो चुकी थी ऐसे झगड़े और वो स्टेज पर आ गए थे कि अब हमें आगे साथ नहीं रहना, अलग हो जाते तो ये अपराध नहीं होता। लेकिन पति ने और प्रयास करने के चक्कर में उसको लगा कि ये मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे बांध करके रखेगा। महिला ने ऐसा बड़ा कदम उठाया जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना। तो हमें बीच बीच में समझ में आता है कि कब हमें साथ रहना है, कब दूर हो जाना है। तो उस चीज को समझ करके हम काम करेंगे तो इस प्रकार के अपराध ना होंगे। घरों में ड्रम तो नहीं है किसी के? महिलाओं को आदमियों से एक शिकायत है कि शराब सेवन, घर में जो पुरुष है वो शराब पी करके आते हैं और उस दौरान कुछ घटनाएं होती भी हैं, तो उनसे महिलाएं आहत होती है, बच्चे भी आहत होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो ड्रम वाला कांड ये शराब में ना हो जाए। ये जो साथी है, महिलाएं साथी है, उनकी तरफ से आ रहा है कि आप लोग ऐसा करेंगे तो कहीं ड्रम कांड दूसरे में ना हो। ऐसे वो सही कह रहे हैं। शराब पीने से न केवल आप अपने शरीर को क्षति पहुंचा रहे हैं, आप अपना आर्थिक नुकसान भी कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के, अपने परिवार की ग्रोथ, विकास, उसको भी कहीं ना कहीं आप क्षति पहुंचा रहे हैं। तो ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि जिस चीज से मेरा नुकसान हो रहा है उसका सेवन मैं क्यों करूं। वही तो बच्चे भी सीखेंगे फिर। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा गांव है, यहाँ पे सब लोग इतने आपस में बैठे हैं, खुल के हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। ये चीजें कहाँ मिलेगी जब अगर हम परेशान रहेंगे, हम उस बीमारी से, हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं रहेंगे तो हम कैसे ये सब चीजें अचीव कर पाएंगे, कैसे इन सब चीजों का आनंद लेंगे हम। ये चीजें दूर होती जाएंगी, फिर एक दूसरे से अब झगड़े बढ़ने लगेंगे, झगड़े बढ़ेंगे तो वो क्राइम की ओर भी जाएंगे, अपराध में फिर व्यक्ति लिप्त होने लगेगा।
तो नुकसान किसका है इन सब चीजों से? हमारा अपना नुकसान है। अपना हित सोचना तो सर्वोपरि है। आप पहले स्वयं अपना हित सोचे, ये सब चीज अपने आप अच्छी होती जाएंगी। तो महिलाओं की तरफ से एक चीज आई है कि आप लोग शराब सेवन ना करें। तो हमारा भी आपसे ये अनुरोध रहेगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। शराब सेवन आपको ही नुकसान कारित करेगा, तो आप इस चीज में ना पड़े। तो देख रहे होंगे कि किस प्रकार से सौवैली पब्लिक स्कूल, द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़। JB मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि खुलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और उड़ान भरते हैं। एक ऐसा विद्यालय जहां मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी सभी सुविधाओं से सुसज्जित। बच्चों की रुचि और प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मंच प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय। सभी कक्षाओं हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को दे एक नई शुरुआत। बच्चों में अच्छे संस्कार व सद्गुणों का बीजारोपण करने वाला एकमात्र विद्यालय गुरुकुल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कुमोड़। समस्त जनपद वासियों एवं प्रदेशवासियों को पूरे गुरुकुल परिवार की ओर से हिंदू नववर्ष एवं चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। भाजपा नेता हिमराज बिष्ट बजरंगी को प्रदेश सरकार में दर्जा राज्य मंत्री का दायित्व दिए जाने के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी मार्ग चंडाक रोड टैक्सी स्टैंड में मिष्ठान वितरण किया गया। कार्यक्रम में महेंद्र सिंह लुंठी, करणी अधिकारी, ललित अधिकारी, खत्री जी, ललित धानिक, मंटू मेहता आदि उपस्थित थे। नगर निगम पिथौरागढ़ की मेयर कल्पना देवलाल व जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने प्रशिक्षु SDM आशीष जोशी व तहसीलदार विजय गोस्वामी के साथ शिक्षा विभाग द्वारा जिला सूचना कार्यालय परिसर में संचालित जिला पुस्तकालय, जिला सूचना कार्यालय व LSMPG परिसर के समीप बन रहे चिल्ड्रन पार्क का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था पेयजल निर्माण निगम को लाइब्रेरी के क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत के निर्देश दिए। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने लाइब्रेरी के वाचनालय का निरीक्षण करने के दौरान वहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं से उनकी समस्याओं की जानकारी ली। छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी व मेयर से लाइब्रेरी परिसर में साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, शौचालय व पंखे लगाए जाने की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए। मेयर कल्पना देवलाल ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि उनको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तत्पश्चात मेयर व जिलाधिकारी ने चिल्ड्रन पार्क का स्थलीय निरीक्षण करके संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को तय समय में पूरा किया जाए। मेयर देवलाल ने अधिकारियों को पार्क में ओपन जिम के उपकरण लगाने के निर्देश दिए। प्रभारी महिला हेल्पलाइन पुलिस उपनिरीक्षक सुशीला आर्या व कांस्टेबल आशा खनका द्वारा राजकीय जूनियर हाई स्कूल एंचोली में छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट टीम की HCP तारा बोनाल, हेड कांस्टेबल दीपक खनका व कांस्टेबल रणवीर कंबोज ने बच्चों को मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति, बाल श्रम, बाल अपराध और उसके प्रति संवेदनशीलता के बारे में बताया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और आपातकाल में स्वावलंबी बनकर समुचित कदम उठाने के लिए प्रशिक्षित करना था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हल्का सा पेन हुआ ना, और जबकि उसने तो उसने कोशिश करी कि उसको पेन ना हो, लेकिन टेक्निक यूज करी, लेकिन उसको थोड़ा पेन हुआ ना बेटा। तो इस तरीके से, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति के साथ अगर ऐसा करते हैं जो आपके साथ गलत करने की कोशिश। सिटी पब्लिक स्कूल सुंदर प्रकृति के मध्य शांत वातावरण में स्थित है। विद्यालय में नर्सरी से 12th तक की शिक्षा दी जाती है। विद्यालय का उद्देश्य शिक्षण के अलावा बच्चों को संस्कारवान बनाने के साथ साथ उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करके एक अच्छा, सभ्य व कुशल नागरिक बनाना है। स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल की स्थापना छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, जिससे पिथौरागढ़ नगर के विद्यार्थी नवोन्मेषी व वैश्विक स्तर की अत्याधुनिक तकनीकी, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण, रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त कर सकें और राष्ट्रभक्त, कुशल व एक आदर्श नागरिक बनकर समाज व राष्ट्र की सेवा कर सकें।
प्रवेश के लिए संपर्क करें स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़।